बता दें कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है और फरवरी महीने में 2 बार दामों में बढ़ोतरी हुई है। 757 की जगह अब 807 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं, जेबों पर असर पड़ रहा है और जब से घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ी है तब से महिलाओं का बजट गड़बड़ा गया। बता दें कि फरवरी महीने में 2 बार दामों में बढ़ोतरी हुई है। 757 की जगह अब 807 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है और कहीं ना कहीं अब सरकार को जनता की आवाज सुननी होगी, क्योंकि अब महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। प्याज के दाम बढ़ चुके हैं, आलू के दाम बढ़ चुके हैं, गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। आम जनता परेशान है, करे तो आखिर करे क्या। और इसी खबर पर हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि देश में रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया है और आम जनता का बजट गड़बड़ा गया है। 2020-21 का बजट अभी हाल ही में पेश हुआ और माफ कीजिएगा 2021-22 का बजट अभी हाल ही में पेश हुआ है और उसके बाद से आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद से महंगाई लगातार बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लगातार जो है वो दामों में बढ़ोतरी हो रही है और आम जनता काफी परेशान हो रही है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अवधेश चंद्रवंशी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमित दुबे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयवीर, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, अभी हाल ही में 2021-22 का बजट भी पेश हुआ, लेकिन अब महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है आम जनता काफी परेशान नजर आ रही है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ऐसे बता दें कि जिस तरह 2021-22 का जब बजट आने की जो चर्चा थी तो लोगों को उम्मीद थी कि उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, लाभ मिल पाएगा, लेकिन बजट आने के तुरंत बाद ही जिस तरह से लगातार चाहे रेट बढ़ रहे हैं या दालों के रेट में उछाल है, सरसों के तेल, रिफाइंड, तमाम जो खाद्य पदार्थ है उनमें उछाल आया। उसके बाद कहीं ना कहीं परेशानी का सामना कर रही थी। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे। अब ऐसे में एक बहुत बड़ी जो आपदा कहा जा सकता है, जिसको लोगों को आपदा कहा जाएगा, कि जो गृहिणियों पर जनजीवन है कहीं ना कहीं देश भर में 50 रुपए सिलेंडर के रेट बढ़े हैं। अब अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, यहाँ पर 769 रुपए का सिलेंडर है, यानी कि 770 रुपए का यहाँ पर सिलेंडर खरीदना होगा। वही मैं आपको बता दूं कि कोरोना से पहले जब रेट बढ़े थे, जो लोगों की जो सब्सिडी थी तो वो सब्सिडी उनके खाते में आती थी, कुछ दिनों तक वो सब्सिडी उनके खाते में आई, लेकिन कोरोना काल में सरकार ने वो सब्सिडी भी बंद कर दी। तो कहा जा सकता है कि लगभग एक साल में ही दोगुने रेट जो है आम जनता को सिलेंडर के देने पड़ रहे हैं। आम लोगों का जो बजट है वो गड़बड़ा रहा है। आदमी परेशान है, क्योंकि जो काम धंधे की बात, अगर नौकरी की बात करते हैं तो लोग बेरोजगार ज्यादा में लोगों के काम कम होने तो कहीं ना सरकार से मांग करती है कि जो महंगाई है उस पर नियंत्रण पाया जाए। गैस सिलेंडर के दाम, तमाम जो चीज है उनके दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह जो लगातार जो दामों में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो समस्या में जूझ रहा है, क्योंकि जो रसोई का जो बजट है वो बिगड़ रहा है और रसोई में सामान भी अब धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है, क्योंकि जिस तरह जो लोगों की आय है वो कम है, वो बढ़ नहीं पा रही है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को परेशान है। तो रोज डीजल और पेट्रोल में लगातार इजाफा हो रहा है। फरवरी में 17 बार जिस तरह डीजल और पेट्रोल के रेट अभी तक बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और इस तरह महंगाई बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ है लोग, जो पीछा है, चाहे किसान आंदोलन की बात कर लें, लोग किसान आंदोलन को लेकर के जो महंगाई है, तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं सरकार के विरोध जो बढ़ता जा रहा है, जो लोगों में असंतोष है उसकी भावनाएं बढ़ रही है।
आम जनजीवन जो लोग मजदूरी करते हैं, जो काम धंधे छोटे लेवल के जो लोग हैं जिनका मजदूरी करके जो परिवार को पालते पोसते हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। एक टाइम जी का जी, भोजन भी निकालना। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, उससे काफी मुश्किलें अब गृहिणियों को भी उठानी पड़ रही हैं। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2021-22 का जब बजट आया तो लोगों को काफी उम्मीदें थी और लोग इस बात से निश्चिंत हो रहे थे कि शायद उन्हें महंगाई का सामना ना करना पड़े, शायद उन्हें काफी राहत मिले। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब गैस सिलेंडर का महंगा होना कहीं ना कहीं आम जनता पर एक गहरी चोट है। अमित, आपको आवाज आ रही है हमारी? अमित, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बजट क्योंकि पेश हो चुका है, बजट सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो देखने को मिलती है कि तमाम सरकारों के लिए ये खास रहा है, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, कि देश और प्रदेश की तमाम आय जो है वो डीजल और पेट्रोल पे ही निर्भर है। और यही बड़ी वजह है कि राज्य सरकारों के अपने टैक्स होते हैं डीजल पेट्रोल, केंद्र सरकार के अपनी एक्साइज ड्यूटी से तमाम टैक्सेज होते हैं। तो जाहिर तौर पे एक बड़ा स्रोत जो है, सरकार बड़ा रेवेन्यू जो है वो डीजल पेट्रोल के जरिए जुटाती है। लगातार डीजल पेट्रोल बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद अगर एलपीजी की बात करें तो एलपीजी के भी दाम बढ़े हुए हैं। सरकार, लोग सोच रहे हैं कि सरकार इसे लेके कुछ बयान देगी, कुछ नियंत्रण करेगी, आगे लोगों के लिए कुछ सहूलियत मिलेगी, लेकिन ऐसी चीजें नजर नहीं आती। एक अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लगभग 108 रुपए, $108 प्रति बैरल जब पेट्रोल और कच्चे तेल के दाम होते थे, तो उस समय देश में 73 रुपए के आसपास हमें पेट्रोल मिल रहा था। आज जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $61 प्रति बैरल के आसपास जो दाम चल रहे हैं, उसके बावजूद तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल या तो 100 रुपए पार कर चुका है या 100 रुपए छूने वाला है। जी, तो जाहिर तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कितना भारी भरकम टैक्स जो है कच्चे तेल के आने के बाद जो प्रदेश और प्रदेश में पेट्रोल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उस पर लगाया जाता है। पहले अब की जो प्राइवेट कंपनियां जो है वो हैंडल कर रही, लगातार सरकार इस बात को कहती रहती है कि प्राइवेट कंपनियों के थ्रू डीजल पेट्रोल सेल हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो दाम होते हैं उसके अनुसार देश में भी दाम तय होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दाम कम होते हैं तो भी लोगों के लिए डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं होते, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जब दाम बढ़ते हैं तो लोगों के लिए बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि आज पूरा देश जो है वो डीजल और पेट्रोल की महंगाई का सामना कर रहा है। एक तरफ लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तमाम जिस तरह से हालात बने हुए हैं उससे ये भी लगता है कि सरकार भी एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो डीजल और पेट्रोल के जरिए ही जुटाना चाहती है। और यही बड़ी वजह है कि एलपीजी सब्सिडी खत्म होने के बावजूद सिलेंडर्स के दाम लगातार बढ़े हैं, यानी लोगों को और ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि वो कई बार मुद्दे उठाते हैं, पार्लियामेंट में भी मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन जिस तरह से विपक्ष को इसे लेके एक हंगामा देखने को मिल सकता था, विपक्ष ऑन रोड आ सकता था, क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में होती तो किस तरह से विरोध करती तो लोगों ने देखा है, उस तरह का विरोध अब भी विपक्ष की तरफ से नहीं दिख रहा है। भले ही डीजल पेट्रोल और एलपीजी के दाम महंगाई से लोगों की कमर तोड़ रहे हो। जी बिल्कुल अमित, लगातार हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता वैसे भी परेशान है और परेशान हो रही है। जो लोग रोज कमाते खाते हैं वो लोग क्या करेंगे? जो 200 रुपए जिनको मुश्किल से मिल पाते हैं, वो लोग 807 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीदेंगे? ये सोचने वाली बात है। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टेट हेड मध्य प्रदेश से है। अवधेश, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता काफी परेशान हो रही है, लेकिन हल कहीं समझ नहीं आ रहा है। देखिए, अभी 2 दिन पहले भी हमने इसी विषय पर डिबेट किया था, तो हमारे एक दर्शक ने कहा था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 जी, कि 100 उनका कहने का तात्पर्य ये था कि 100 तक पेट्रोल पहुंच जाएगा। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल में
स्पीड पेट्रोल यानी कि जो कि प्रीमियम पेट्रोल होता है उसकी जी। कीमत आज 100 रुपए पार कर गई है, जिसकी वजह से पेट्रोल की बिक्री तक रोकनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनकी मशीनरी जो सिस्टम है वह 2 अंकों तक ही नंबर फीड कर पाती है, यानी कि उनको उम्मीद था कि ये 2 नंबर तक ही पेट्रोल का दाम चलने वाला है, लेकिन अब 3 डिजिट में पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से स्पीड यानी कि प्रीमियम पेट्रोल जो है उनकी बिक्री रोकने पड़ी। तो अब ये निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर सादा पेट्रोल की कीमत 100 रुपए आती है तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। जी। क्यों? क्योंकि उनकी मशीनरी अभी अपडेट नहीं है कि वह 100 रुपए के रेट में पेट्रोल बेच पाए। तो एक ये भी एक बड़ा विकराल आपको ऐसा मौका देखने को मिल सकता है। सादे पेट्रोल की अगर हम बात करें तो लगभग ये 96.32 रुपए में यहां पर सादा पेट्रोल मिल रहा है और प्रीमियम पेट्रोल जो है 100 रुपए पार कर चुका है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूलने वाला देश है, जी। लेकिन मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे अधिक वैट और सेस वसूलने वाला राज्य है। जी। अगर हम वैट की बात करें तो वैट सबसे अधिक राजस्थान में है 36%, जी। यहां पर है मध्य प्रदेश में 33%, लेकिन मध्य प्रदेश सेस पर भी सेस वसूलता है, जिसकी वजह से पूरे भारत में सबसे अधिक कीमत अगर जी। कहीं होती है पेट्रोल और डीजल की तो जी। वो मध्य प्रदेश में होती है, जो कि आंकड़ा आप देखने को हमारे सामने मिल रहा है कि जी। 100 तक यहां पर पेट्रोल के रेट पहुंच चुके हैं। जी। रीवा बालाघाट की बात करें तो सादा पेट्रोल का जो रेट है वो लगभग 99 रुपए तक वहां पर पहुंच चुका है। जी। तो आने वाले समय में जो लोग हम अनुमान लगाते थे, व्यंग करते थे कि 100 तक पेट्रोल पहुंच जाएगा, 100 तक हमें लगता था ये एक अतिशयोक्ति होगी, एक अधिकता होगी, लेकिन अब ये बिल्कुल सामने आता हुआ दिख रहा है और 100 तक पेट्रोल पहुंच चुका है। सारी चीजों की उत्पादकता या आयातता अगर हम कहें तो निर्भरता रहती है ट्रांसपोर्टिंग पर, और ट्रांसपोर्टिंग कहीं ना कहीं निर्भर करती है हमारे पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट पर। अब अगर पेट्रोल और डीजल के रेट इतने अधिक बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह माना जाना चाहिए कि हर एक सामान का जो कि हमारा घरेलू उत्पाद होता है, हमारा घरेलू सामान होता है, हर चीजों में हमें महंगाई देखने को मिलेगी। और उससे एक आम व्यक्ति जो कि अभी कोविड से जल्द ही उभरा है और किसी तरीके से अपने आप को समाज में दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वह बिल्कुल टूट सा गया है। जी बिल्कुल अवधेश, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस चीज का अनुमान लगाया जा रहा था कि पेट्रोल 100 रुपए को पार कर जाएगा, तो आज हम उस स्टेज पर आकर खड़े हैं कि 100 पार हो चुका है पेट्रोल। 807 रुपए का गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे थे वहां पर हम मान सकते हैं कि आप कटौती कर सकते हैं। आपको अगर 1 किलोमीटर जाना है तो आप आधा किलोमीटर ही जाएंगे, लेकिन 807 रुपए का जो गैस सिलेंडर हो गया है, महिलाएं खाना नहीं बनाएंगी, आदमी खाना नहीं खाएगा, इंसान जिएगा कैसे? ये एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप जिस तरीके से अभी ये बात कह रहे थे कि जो हमारी जीडीपी जो बहुत ज्यादा गिर गई थी उसको उभारने के लिए एक तरीका सरकार शायद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर निकालने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। पेट्रोल डीजल के दाम क्या वाकई इतने बढ़ने चाहिए थे जितने आज जिस स्पीड में बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल। अमित, आपको आवाज आ रही हमारी? अमित, आवाज आ रही है आपको हमारी? लगता है अमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ मोहम्मद सफी भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मोहम्मद सफी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजधानी लखनऊ के क्या हाल है? जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से लगातार चाहे सब्जियों के दाम हो, चाहे दाल दलहन के दाम हो या तेल के दाम हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आम जनता के ऊपर परेशानियां तो बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरीके से तेल के दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब तो रसोई गैस पर भी कहीं ना कहीं आग लगती नजर आ रही। जो गृहिणी है वो कहीं न कहीं सिलेंडर को लेकर काफी परेशान रहती है कि दाम न बढ़ने पाए, लेकिन जिस तरीके से सरकार लगातार दाम बढ़ाती जा रही है वो अब देखने वाली बात होगी। गैस सिलेंडर का दाम भी लगभग 50 रुपए बढ़ा चुकी है और तेल की बात करें तो उसके भी दाम बढ़ चुके हैं। और अगर सब्जियों की बात करें तो लगातार दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर जरूर सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोग कोविड से ठीक तरीके से बाहर भी नहीं आ पाए हैं। जिस तरीके से लोग अभी 8-9 महीने से लगातार परेशान थे, अब
बिल्कुल जिस तरीके से स्थिति पटरी पर आने लगी है। लेकिन अब अगर महंगाई की बात करें तो लगातार महंगाई भी बढ़ती नजर आ रही है। उसको देखते हुए जो लोग हैं, जो गृहस्थी है, जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जरूर सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, लगातार हम इसीलिए इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं। जयवीर, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, जयवीर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि कैसे 807 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम 17वीं बार लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से पहले ये बात कही जाती थी कि वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के पार होंगे, आज कहीं ना कहीं हम उसी स्टेज पर आकर खड़े हो गए। और गैस के सिलेंडर के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम जनता काफी परेशान हो गई। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष बिल्कुल भी मजबूती से कहीं मुद्दे को उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भाजपा विपक्ष में थी तब लगातार उनके द्वारा इतनी मजबूती के साथ ये मुद्दा उठाया जाता था कि विपक्ष कहीं ना कहीं समझ में आता था कि विपक्ष है। लेकिन आज जिस तरीके से विपक्ष चुप्पी साधे हुए, तो कहीं ना कहीं ये भी अखर रहा है लोगों को कि आम जनता की कम से कम अगर सरकार नहीं सुन रही है तो विपक्ष को तो ये मुद्दे उठाने ही चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता काफी परेशान है। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री